मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आप सभी का आपके सोशल चैनल एनजीओ KMBS में स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप लोगों का समर्थन काशी मानव विकास समिति को लगातार मिलता चला आ रहा है और 2022 में जो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में, एनजीओ KMBS अपने इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति या प्लास्टिक के प्रति आप लोगों को लगातार अवेयर कराते चले आ रही है। मित्रों, आज की प्रस्तुति में हम लोग 4 टॉपिक को कवर करेंगे और ये 4 टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। लास्ट वाला तो जबरदस्त ही है, मतलब आप समझिए वहाँ 15-20 हजार मजदूरों की नौकरी जा रही है। जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या सैलरी पे करते हैं उनकी नौकरी जा रही है। क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है? इसके लिए आपको हमारे इस वीडियो प्रस्तुति को पूरा देखना होगा, तभी जाके आपको ये मालूम होगा कि किस लिए 15-20 हजार मजदूरों को अपनी मजदूरी से हाथ धोना पड़ रहा है। तो मित्रों, जैसा कि हर बार की तरफ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संस्था काशी मानव विकास समिति आपसे कोई डोनेशन नहीं मांगती है। केवल एक ही डोनेशन है हमारा कि हमारे द्वारा तैयार की गई प्रस्तुति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर आप करिए, अपने नियर डियर लोगों को शेयर करिए, ताकि इस प्लास्टिक के विभीषिका से हम अपने लोगों को बचाए सकें। साथ ही साथ आज की प्रस्तुति में जो तीसरा टॉपिक है उसमें हम लोग ये कवर करेंगे कि इंदौर लगातार 7 बार लगातार विजेता हुआ है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में। 2023 का ये डाटा है, मैं आपसे शेयर करूंगा। साथ ही साथ आज हम एक पहली प्रस्तुति में जबरदस्त आप लोगों से न्यूज़ शेयर करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर में एक गांव है, पंचायत है। उस पंचायत ने 20 क्विंटल कचरा अगर कोई भी ला कर देता है तो उसे सोने के सिक्के देने का कहा गया है। तो मित्रों, आप लोगों को मैं आज लेकर चलता हूं कि वो 4 टॉपिक क्या है, जिससे आज हम अपनी प्लास्टिक के प्रति जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसको हम बढ़ाएंगे। तो पहला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के हवाले से ये खबर है कि जम्मू कश्मीर के एक विलेज में प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए उन्होंने सोने के सिक्के देने की घोषणा की है। और दूसरा आपका टॉपिक है इंदौर न्यूज। ये अमर उजाला के हवाले से ये खबर है, सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त, दुकान सील, जुर्माना लगाया गया। तीसरा हम आज कवर करेंगे, जिसमें इंदौर लगातार कैसे विजयी स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में हो रहा है, क्या होता है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में, किस तरीके से सर्वे किया जाएगा, इसके बारे में हम समझेंगे। ये खबर GNT गुड न्यूज टुडे के हवाले से है। और चौथा और अंतिम जो खबर होगा वो हमारा होगा कि नोएडा में 400 प्लास्टिक के कारखाने पे संकट गहराया, 15 से 20 हजार वर्कर होंगे बेरोजगार। तो मित्रों, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि प्लास्टिक जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है। अगर उसके विकल्प है तो उस विकल्प के बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर प्लास्टिक बन रहा है तो उससे रोजगार भी है, इससे मैं डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर
रोजगार है तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम उन्हें जहर बनाने के लिए कहेंगे कि जो जहर हमारे लिए और पूरे समाज के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए नुकसानदायक है। तो कहीं ना कहीं कड़ा कदम तो अख्तियार करना ही पड़ेगा। तो आइए मित्रों, हम लोग पहली टॉपिक को आज पहले कवर करते हैं, जो द हिंदू के हवाले से है। उसमें हम आपको आज लेके चलते हैं, उसमें बताते हैं कि ये खबर कहाँ की है और किस तरीके से इस पर काम हो रहा है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के हिलर साहबाद ब्लॉक की दूर दराज की ग्राम पंचायत सादीवारा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने पर सोने का सिक्का देने का विचार किया। इस योजना के तहत अगर कोई 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा देगा तो पंचायत उसे सोने के सिक्के भी देगी। तो मित्रों, सोच के देखिएगा कि ये एक बहुत प्यारा इनिशिएटिव है जो सादीवारा ग्राम ने अपनाया है। तो अब हम अपने दूसरे खबर की तरफ चलते हैं। दूसरा खबर जो लगातार ये कहा जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, तो उस पे जो नियम कानून है उस पे कड़े कर दिए गए हैं। अगर उसको कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए गंभीर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तो आइए मित्रों, हम इस खबर को कवर करते हैं। नगर निगम इंदौर की टीम सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दुकानदारों, सब्जी वालों और व्यापारियों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। इसी के चलते प्रशासन जगह जगह छापे मारकर सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त कर रहा है। जहां पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक मिल रहा है वहां पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जा रहा है। प्रतिबंधित प्लास्टिक बेच रहे थे। इंदौर नगर निगम की टीम ने देवकी नगर से 125 किलो अमानक प्लास्टिक जब्त किया। यहां के सप्लायर दर्शन प्लास्टिक के खिलाफ टीम ने यह छापामार कार्रवाई की और हेल्थ ऑफिसर जायसवाल ने बताया कि कार्रवाई में बड़ी मात्रा में अमानक स्तर की पॉलीथीन बरामद की गई। सप्लायर के द्वारा MR9 के समीप मौजूद मंडी में यह प्लास्टिक सप्लाई की जाती थी। इसमें प्रतिबंधित प्लास्टिक, पॉलीथीन और अन्य कुछ प्रोडक्ट हैं। निगम ने जुर्माना लगाया है और दुकान को सील भी किया है। सब्जी वालों और दुकानदारों पर भी एक्शन। निगम की टीम इन दिनों सब्जी वालों और दुकानदारों पर भी एक्शन ले रही है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए टीम गठित की गई है। जब्त सामान के हिसाब से जुर्माना भी लगाया जा रहा है। देख लिए मित्रों कि ये जो खबर है, कहीं ना कहीं ये खबर हमें एक तरीके से सचेत करता है कि अगर हम प्लास्टिक को उपयोग करना बंद नहीं किए तो कहीं ना कहीं उपयोगकर्ता के ऊपर भी पेनाल्टी हो सकता है। क्योंकि ये जियो में है कि उपयोगकर्ता सेल्स जो बेचते हैं, जो बनाते हैं, जो इसका वितरण करते हैं, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जाएगी। तो आइए मित्रों, हम अपने तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। और तीसरी टॉपिक तो बड़ा जबरदस्त टॉपिक है कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जिसको 8 साल हो गए हैं, वो कैसे इसमें कार्य किया जाता है। नगर निगम, जो अलग अलग क्षेत्र के नगर निगम है, वो कैसे काम करते हैं, इसको आज हम लोग जानेंगे और इसमें ये समझेंगे कि ये आखिर में ये सर्वे किस आधार पे किया जाता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों के हिस्से के रूप में इंदौर और सूरत को भारत के सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। यानी इंदौर के साथ साथ इस बार सूरत भी है। इंदौर ने लगातार 7वीं बार इस लिस्ट में शीर्ष पर जगह बनाई है, जबकि सूरत को यह पुरस्कार पहली बार मिला है। नवी मुंबई
को देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इस बीच महाराष्ट्र को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला। इसके बाद मध्य प्रदेश को स्थान मिला। चंडीगढ़ ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहर का पुरस्कार जीता। सफाई मित्र सुरक्षित शहर वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का खिताब दिया गया। मित्रों, कब इसकी की गई थी मिशन की शुरुआत? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में एक पुरस्कार समारोह में शहरों और राज्यों के प्रतिनिधियों को पुरस्कार सौंपे। वार्षिक पुरस्कार 2016 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी एक भाग के रूप में शुरू किए गए थे। इस मिशन के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय महुआ, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण है। 2023 पुरस्कारों में 4416 शहरी स्थानीय निकाय, 61 छावनियां और 88 गंगा शहर शामिल थे। मंत्रालय के अनुसार रैंकिंग एक्सरसाइज के एक भाग के रूप में 1.58 करोड़ ऑनलाइन नागरिक प्रतिक्रिया और 90.82 लाख आमने सामने विचार प्राप्त हुए। किन पैमानों पर किया गया सर्वे? यह अभ्यास कस्बों और शहरों के बीच साफ सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण का प्राथमिक लक्ष्य बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और कस्बों और शहरों को में रहने के लिए बेहतर स्थान बनाने की दिशा में मिलकर काम करने के महत्व के बारे में समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना है। यह साल सर्वेक्षण का 8वां वर्ष है। इस दौरान कुल 3000 मूल्यांकनकर्ताओं ने 46 संकेतकों तथा 4500 से अधिक शहरों का मूल्यांकन किया। इनमें से कुछ संकेतकों में अलग अलग घर घर कचरा संग्रहण, जीरो वेस्ट इवेंट, विकलांगों के लिए अनुकूल शौचालय, बेहतर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन शामिल है। मित्रों, जैसा कि लगातार देखा जाए कि इंदौर लगातार 7वीं बार फर्स्ट प्राइज विनर हुआ है। वाराणसी को स्वच्छ गंगा शहर के नाम से प्राइज मिला हुआ है। उसी तरीके से इस खबर में आपने एक चीज तो देखा होगा कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। सूरत और इंदौर ने लगातार दोनों ने पहले प्लेटफॉर्म पे अपनी वरीयता दी है। तो यानी सूरत भी अपने आप को पहले पायदान पे रखा। तो यानी कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर हम लोग अगर चाह जाएं कि अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए अगर हम कटिबद्ध हो जाएं तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, वो संभव किया जा सकता है। आइए मित्रों, हम अपने लास्ट न्यूज़ पे चल रहे हैं जो हिंदुस्तान के हवाले से है। और ये खबर देखने में तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि भाई 15 से 20 हजार वर्करों की नौकरी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है कि अगर हम लोगों ने आज ये नहीं किया तो हम अपने समाज में जो ये कचरा फैल रहा है, प्लास्टिक के कचरे फैल रहे हैं, उससे हम अपने परिवार को बचा नहीं सकते। पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद नोएडा में 400 से अधिक प्लास्टिक उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। इनके
श्रमिकों के बेरोजगार होने का संकट भी पैदा हो गया है। इससे उद्यमियों की चिंता बढ़ती जा रही है। शहर के उद्यमी संगठनों के अनुसार शहर में करीब 2,500 से अधिक प्लास्टिक के उद्योग है। इनमें से 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इनका भी सालाना कारोबार भी करोड़ों रुपए में है। इनमें करीब 400 उद्योग ऐसे हैं जिनका अधिकांश उत्पादन सिंगल यूज प्लास्टिक का है। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे उद्यमियों की परेशानी बढ़ गई है। इन इकाइयों में 15 से 20 हजार श्रमिक काम करते हैं। उनके सामने रोजगार का संकट आ गया है। एनईए के महासचिव वी.के. सेठ ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध होने से उद्यमियों की परेशानी बढ़ गई है। उनके लिए इकाई को बंद करना या अपग्रेड करना 2 ही विकल्प बचे हैं। दोनों ही विकल्प काफी चुनौतीपूर्ण है। सेक्टर 3 में प्लास्टिक इंडस्ट्री के मालिक सुनील सिंह ने बताया कि उनकी इकाई में कुल उत्पादन का 50% हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक से तैयार होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद कारोबार आधा हो गया है। फैक्ट्री का खर्च निकालने में दिक्कत आ रही है। सेक्टर 65 स्थित प्लास्टिक उद्योग के एमडी एस.के. सिंह ने बताया कि उनकी इकाई में कई नामी कंपनियों के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन तैयार किए जाते थे। उनका 60 से 70% कारोबार सिंगल यूज प्लास्टिक का ही होता है। अब इकाई बंद करने की नौबत आ गई है। इससे श्रमिकों को रोजगार पर भी संकट आ गया है। उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र अनिल कुमार ने कहा, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। इसका उत्पादन करने पर कार्यवाही की जा रही है। ऐसे उद्योग जिनमें सिंगल यूज प्लास्टिक का अधिकांश उत्पादन होता है, उन्हें तकनीकी अपग्रेड के लिए सब्सिडी पर ऋण दिया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश की सरकार योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। मित्रों, जैसा कि ये खबर आप जो देख रहे हैं हमारे माध्यम से, ये हिंदुस्तान के हवाले से ये खबर है। ये 16 जनवरी 2025 की ये खबर है और बहुत ही एक तरीके से हो सकता है दुखदाई है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लॉज भी दिया गया है कि आप या तो बंद करिए या इसको अपग्रेड करिए। तो अपग्रेड भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपग्रेड न करने की वजह से आज नोकिया, एम्बेसडर, एचएमटी को आप जानते हैं। तो इसी तरीके से अगर नोकिया, एचएमटी और एम्बेसडर जैसी कंपनियां बंद हुई हैं तो क्या उसमें वर्कर नहीं थे? बिल्कुल वर्कर थे, उनकी भी आजीविका चल रही थी। तो कहीं ना कहीं हमें आपको इसके लिए अब सोचना पड़ेगा। मित्रों, जैसा कि मैं बार बार आपसे अपील करता हूं कि प्रस्तुति बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगता है। इस प्रस्तुति को आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस प्रस्तुति को आप अपने पास कृपया न रखें। अपने नियर डियर लोगों को इस प्रस्तुति को शेयर करें, ताकि उनको भी ये पता चले कि प्लास्टिक के लिए सरकार और माननीय हाई कोर्ट या मार्केट में या नगर निगम में या कोई भी शासन प्रशासन में क्या प्रतिक्रिया चल रही है, वो हम आज तक पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खबर उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और मैं अपने चारों जो खबर दाता हैं, जिसमें द हिंदू और अमर उजाला और गुड न्यूज़ टुडे और हिंदुस्तान को मैं आभार देता हूं। और आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि इस प्रस्तुति को लोगों को, अपने नियर डियर को शेयर करिए और हमारे एनजीओ केएमबीएस चैनल को सपोर्ट करिए। यूट्यूब पे हम एनजीओ केएमबीएस को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे एनजीओ केएमबीएस को फॉलो करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम में अपना हिस्सा बनाइए। और मित्रों, आज की प्रस्तुति मैं यही समाप्त करने के लिए आपसे अनुमति लेता हूं। साथ ही साथ
आज की जो प्रस्तुति आप लोगों ने देखा उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और एक उम्मीद करता हूँ कि आप ये प्रस्तुति अपने तक नहीं रखेंगे, अपने नियर डियर लोगों को शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं मित्रों अगली प्रस्तुति में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना करें। नमस्कार।